आज हम स्मिता पाटिल जी की कुंडली के अंदर उनकी सफलता प्राप्ति के योग पर चर्चा करेंगे। स्मिता पाटिल एक प्रसिद्ध हीरोइन थी। इन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों में और आर्ट फिल्मों में काम किया था। इनकी आर्ट फिल्में भी काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। अर्थ और मंडी जैसी आर्ट फिल्में इनकी बहुत हिट रही थी। और नमक हलाल जो इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की थी वह सुपर हिट रही थी, कॉमर्शियल फिल्म थी यह। इनको इतनी सफलता की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे इनको पद मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, कैसे इनकी कुंडली के अंदर धन प्राप्ति का उच्च कोटि का योग था, आइए आज इसी विषय पर हम इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली को ध्यान से देखें। इनके धन भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर ज़्यादा शुभ नहीं होते, सुख और दुख दोनों ही प्रदान करते हैं यहाँ बैठ कर के केतु। परंतु यहाँ पर जो राशि है दूसरे भाव में शुक्र की राशि है। शुक्र यहाँ पर धनेश हो गए, धन भाव के स्वामी शुक्र हो गए, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और स्वराशि के हैं। मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं शुक्र यहाँ पर। शुक्र यद्यपि सप्तम भाव में सूर्य चंद्र आदि से पीड़ित है, परंतु फिर भी काफ़ी बली है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्वयं की अपनी राशि में विराजमान है और शुक्र सप्तम स्थान में बली होते हैं, अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। इस कारण से शुक्र इनका बली है, मजबूत है। एक योग यह बनता है इनकी कुंडली के अंदर सफलता प्राप्ति का, जिसने इनको काफ़ी धन दौलत प्रदान करी। दूसरा योग देखें, इनके पंचम भाव में गुरु विराजमान है। गुरु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर बैठ कर के बृहस्पति देव जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। संतान का सुख, शिक्षा का सुख, धन संपत्ति का सुख, वैभव ऐश्वर्य विलासिता का सुख, पद मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति का सुख, सभी सुखों को गुरु महाराज यहाँ पर प्रदान करते हैं। गुरु सूर्य की राशि में है, अपने मित्र की राशि में है। इस कारण से गुरु और भी बली हैं और शुभ फल देने वाले हैं। यह इनका दूसरा योग बनता है, जिसने इनको सफलता प्रदान करने में अपनी उच्च कोटि की भूमिका निभाई। तीसरा योग है इनकी कुंडली के अंदर जिसने इनको उच्च कोटि की सफलता दिलाई, वह है सप्तम भाव में 4 ग्रहों का होना। 4 ग्रह इनकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में विराजमान है। जब केंद्र या त्रिकोण के किसी भाव में 3 या 4 ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को सफलता भी प्रदान करते हैं, यद्यपि कुछ कष्ट का योग भी बनाते हैं ऐसी अवस्था में, परंतु सफलता भी मिलती है। इनके सप्तम भाव में सूर्य चंद्र का अमावस्या योग है, यह अशुभ योग है। सूर्य शनि का योग है, यह अशुभ योग है। परंतु शुक्र शनि का योग शुभ योग है, जिसने इनको सभी सुख प्रदान किए, धन वैभव संपत्ति सब प्रदान करी और जीवन साथी का सुख कुछ हद तक प्रदान करा।
यदि इनकी कुंडली में विषकन्या योग न होता तो इनको काफ़ी अच्छा वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती। दूसरा योग इनके सप्तम भाव में चंद्र शुक्र का योग है। चंद्र शुक्र एक राजयोग होता है। चंद्र शुक्र और अच्छी सफलता को प्रदान करते हैं। ये दोनों ग्रह चंद्र और शुक्र लग्जरी प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं, ऐश्वर्यता प्रदान करते हैं, धन संपत्ति प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्र का योग यद्यपि अमावस्या योग कुछ कष्ट देने वाला होता है, परंतु अच्छी प्रसिद्धि दिलाता है यह योग और अच्छी धन संपत्ति दिलाता है। इसके अलावा इनकी कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण योग भी बने हुए हैं। सूर्य और चंद्र का केंद्र त्रिकोण योग है। चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार चतुर्थेश और पंचमेश का केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है और सूर्य और शनि का केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है। सूर्य पंचमेश हैं और शनि दशमेश हैं। पंचमेश दशमेश का भी केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है। इस प्रकार दो केंद्र त्रिकोण योग बने हुए हैं जिन्होंने इनको उच्च कोटि की सफलता दिलाई। इसके अलावा धन भाव के स्वामी धनेश और दशम भाव के स्वामी दशमेश, धनेश और दशमेश की युक्ति भी सप्तम भाव में हो रही है। शुक्र और शनि दशमेश और धनेश हैं। ये दोनों ग्रह शुक्र शनि स्वयं में एक अपना राजयोग बनाते हैं और शुक्र शनि यहाँ पर धनेश और दशमेश बन के बैठे हुए हैं, जिस वजह से यह योग डबल मात्रा में शक्तिशाली हो गया। शुक्र शनि का योग जिसने इनको बहुत उच्च कोटि की सफलता प्रदान करी। चतुर्थ भाव और दशम भाव के स्वामी भी सप्तम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं। इसने भी इनको सफलता दिलाई और इसके अलावा इनकी कुंडली के अंदर 4 ग्रहों का एक साथ होना सप्तम भाव में यह दिखाता है कि ये किसी ऐसे रोजगार धंधे में होंगी जहाँ पर इनको उच्च कोटि की सफलता मिलेगी और कोई व्यापार या खुद का काम ये करेंगी। सप्तम भाव में जब ग्रह विराजमान होते हैं कई सारे ग्रह, तो व्यक्ति को डेली वेजेस दैनिक आमदनी का स्रोत बनाते हैं और अच्छा स्रोत बनाते हैं। इन सब योगों की वजह से स्मिता पाटिल को काफ़ी उच्च कोटि की सफलता मिली और फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफ़ी नाम रहा और धन संपत्ति के मामले में ये काफ़ी भाग्यशाली रही। यह था इनकी कुंडली के अंदर धन संपत्ति का योग।